Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture we'll see the some more regular parts of business letter. Next is complementary clause. हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था बॉडी ऑफ द लेटर में, उसमें 3 पैराग्राफ करना है, जिसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, मेन पैराग्राफ होगा और लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा. अब उसके बाद जो है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. Just as the letter begins with greetings in the form of salutation, it should end with appropriate expression complimenting the reader. जो हमने स्टार्टिंग में सैल्यूटेशन में जो फॉर्म में ग्रीटिंग्स किया है, ऐसा ही एंड उसी तरह का अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन उसका रीडर के लिए देना होगा. दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज and it gives clear indication regarding the proximity and intimacy of relationship between the writer and the reader of the letter. लेटर का जो रीड करने वाला और लेटर को राइट करने वाला के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपका उससे क्लियर इंडिकेट करता है. As mentioned earlier, these two compulsory parts of letter are interrelated. जैसे पहले बताया कि ये जो 2 कंपलसरी पार्ट्स है लेटर का, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. नाउ यहाँ जो दिखाया है सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके लिए जो नोट दिया है फॉर्मल और इनफॉर्मल और पॉपुलरली प्रीफर्ड, तो ये देखना है किस हिसाब से कैसे देना है. अगर फॉर्मल है तो डियर सर, डियर मैडम या सर में सैल्यूटेशन अगर दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली यूज़ होगा. और जो इनफॉर्मल है जिसमें डियर मिस्टर करके लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स सिंसियरली होगा. और अगर मोस्ट इनफॉर्मल लेटर है जो पॉपुलरली प्रीफर्ड है जिसमें माय डियर करके लिखा है तो योर्स ट्रूली या योर्स ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज़ करना होगा. वन शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स वाइल राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जब हम करते हैं तो उसका कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क में बहुत ही पर्टिकुलर रहना है. फॉर एग्जाम्पल, योर्स सिंसियरली, हियर वाई ऑफ योर्स विल बी कैपिटल and no apostrophe mark is used before or after s of yours. And s of sincerely, sincerely में जो s है वो always small and never capital, वो small होता है, capital नहीं होता है. और कोमा is placed at the end, और उसके बाद end में कोमा करना है जैसे यहाँ दिखाया है. योर्स में y शुड बी कैपिटल, f शुड नॉट बी कैपिटल एंड नो एपोस्ट्रोफी s शुड बी मेंशन, एंड हियर लास्ट कोमा शुड बी देयर. नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज द सिग्नेचर. आफ्टर कम्प्लीमेंट्री क्लोज द लेटर राइटर राइट्स हिज सिग्नेचर और राइट्स हिज और हर फुल नेम. इसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद वो सिग्नेचर करेगा, नाम लिखेगा या अपना नाम या नाम लिखेगा या सिग्नेचर करेगा. इन केस ही और शी पुट्स इनिशियल फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट नेम्स और द सिग्नेचर इज इलिजिबल. अगर वो क्लियर नहीं है देन इन द नेक्स्ट लाइन बिलो he or she is expected to write name in the brackets. जैसे यहाँ शो किया हुआ है, अगर जो राइटर लिखने वाला वो सोल ऑनर ऑफ द फर्म है, वो फर्म का ऑनर है, तो J.M. मैकवान योर्स फेथफुली करने के बाद कोमा के बाद वो साइन करता है और ब्रैकेट में he should mention the name. It clarifies the signature, authenticates the letter, the matter expressed in the letter and the sincerity of the writer. It clarifies that the writer endorses contents of the letter wholeheartedly. जो राइटर ने
लेटर के अंदर लिखा है वो होल हार्टेडली लिखा है, जो भी कंटेंट्स मेंशन किया हुआ है और जो भी मैटर उसने एक्सप्रेस किया है और उसकी सिंसियरिटी उसने फील किया है और वो जो साइन करता है, इसका मतलब वो ऑथेंटिक है, वो वैलिडेट है। It clarifies that the writer endorses contents of the letter wholeheartedly. The signature is generally handwritten. जो सिग्नेचर होती है वो हाथ से किया हुआ होता है। इफ़ द लेटर इज़ कंप्यूटर जनरेटेड, अगर लेटर कंप्यूटर में बनाया है, देन ए डिजिटल सिग्नेचर इज़ यूज, तब उसमें उसका डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ दिया है ऑनर ऑफ द फर्म है तो हाउ ही इज़ राइटिंग। इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है तो कैसे उसने लिखा है। और जो फॉर सिग्नल ट्रांसपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ, अगर उसने साइन किया है तो फॉर सिग्नल ट्रांसपोर्ट करके उसने साइन करके नाम मेंशन किया हुआ है। नाउ पर प्रो सिग्नेचर, दैट इज़ पर प्रो Rationium. When the person who holds a higher post in a firm or institute is going to remain away from his or her duties, then the person, keeping in mind the promptness of the routine official work of the company, officially allows another person to sign on his behalf, of course after completing a legal formality. कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑन बिहाफ ऑफ में दूसरा पर्सन साइन करता है, ऑफ कोर्स वो कंप्लीट लीगल फॉर्मेलिटी होने के बाद, तो ये कीपिंग इन माइंड द प्रॉम्प्टनेस ऑफ द रूटीन ऑफिशियल वर्क ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का रूटीन ऑफिशियल वर्क के लिए और वो ज़रूरी है, तो ऑफिशियली अलाउस अनदर पर्सन, तो उससे ऐसे संजोग में ऑफिस दूसरे पर्सन को अलाउ करता है, ऑन बिहाफ ऑफ हिम ही साइंस द लेटर। एट टाइम्स हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफिशियली provides right to sign on their behalf for certain routine correspondence. In such cases, power of attorney is given for signature per procuratorship. This proxy signature arrangement necessarily requires prior completion of legal procedure. Per pro signature is written in the following way. कैसे जो है वे, that is for example R.M. Parmar PP the Oscar Chemicals Limited, that is per pro signature, per pro signature जो है on behalf of the Oscar Chemical Limited की तरफ से जो मैनेजर सेल्स R.M. परमार ने साइन किया हुआ है। So here we have completed the regular parts of a business letter. In next lecture we'll see the detailed study of occasional या optional parts of a business letter. जो हमने देखा था बिजनेस लेटर में रेगुलर पार्ट्स मेंशन करना है और एज एंड व्हेन नेसेसरी कुछ ऑप्शनल पार्ट्स भी मेंशन करना है। तो ऑप्शनल पार्ट को हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।